Good morning, students. Welcome back to my channel Study with अभिमान. आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट लेकर आया हूँ. आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को साइंस में केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ. तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम अब काफ़ी करीब आ गया है. तो अंतिम बचे हुए कुछ दिनों में आप लोगों को किन किन चैप्टर्स की स्टडी करनी है और किन चैप्टर्स का रिवीजन करना है, वही मैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ. आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है. वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा. और इससे पहले मैंने आप लोगों को मैथमेटिक्स के यानी गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट ऑलरेडी बता दी है. अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है. आप वहां से जाकर के मैथमेटिक्स के यानी गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट को देख सकते हैं. तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट यहाँ पे बता देता हूँ. तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है गैसीय नियम, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैसियस लॉस बोलते हैं. ये चैप्टर आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. और इस चैप्टर से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में खास करके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है. और ये चैप्टर मैंने आप लोगों का पहले ही कंप्लीट करवा दिया है. एक एक क्वेश्चंस और एक एक न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए हुए हैं. आप चैनल पर जाइएगा और 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा. वहाँ पे आपको इस चैप्टर की सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी. इस चैप्टर का रिवीजन आप लोग जरूर कर लीजिएगा. इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए हुए हैं. केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, तो रिवीजन जरूर कर लीजिएगा इस चैप्टर का. अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर. यहाँ पे चैप्टर नंबर सेकंड क्या दिया है. चैप्टर नंबर सेकंड आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा. चैप्टर का नाम है रसायन की भाषा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री. ये भी चैप्टर आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. और इस चैप्टर से भी आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. इस चैप्टर में आपका एक टॉपिक दिया है मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने वाला. इसी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. ये चैप्टर भी मैंने आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश करवाया हुआ है. आप लोग चैनल पर जाइएगा, 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा. वहाँ पे आपको इस चैप्टर की सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी. मैंने आप लोगों को मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना बताया हुआ है और जितने भी न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से रिलेटेड आपके दिए गए हैं वो सभी मैंने सॉल्व कराए हैं. केवल आपको पढ़ना है, तो इस चैप्टर का रिवीजन आप लोग जरूर कर लीजिएगा. अब चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर नंबर थर्ड यहाँ पे दिया है औद्योगिक रसायन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. ये भी चैप्टर आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. और देखिए ये जो आपका चैप्टर है औद्योगिक रसायन, ये टोटली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है. यानी इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स आपके नहीं दिए गए हैं. जो भी क्वेश्चन आपके पूछे आते आपके एंट्रेंस एग्जाम में वो थ्योरी बेस्ड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है. इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लीजिएगा. पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है. और जितना पढ़ाया है अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो उसी में से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है. यहाँ पे चैप्टर नंबर थर्ड आपका दिया था औद्योगिक रसायन, चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है. केवल आपको पढ़ना है.
मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि केमिस्ट्री से रिलेटेड अभी तक मैंने टोटल 143 वीडियोस बनाई हुई हैं। कितनी? 143 वीडियोस बनाई हुई हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो आप सभी स्टूडेंट्स चैनल पर जाइएगा और 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। वहां पे आपको ये सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट की लिंक भी दे दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप लोगों को सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 143 वीडियोस बनाई हुई है। अगर इतना आप पढ़ लेंगे ना, तो केमिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके आएंगे एग्जाम में बड़े ही आसानी से। ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, टेस्ट से रिलेटेड भी मैंने कई वीडियोस बनाई हुई हैं केमिस्ट्री की। मैं आप लोगों का टेस्ट लिया करता हूं, तो वहां पे देखिए आप लोगों को टोटल 62 वीडियोस मिलेंगी। कितनी? 62 वीडियोस मिलेंगी। तो मैं आपको बता दूं, आप 2021 की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा टेस्ट वाली, साइंस की। ठीक है, साइंस की टेस्ट वाली आप लोग 2021 की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। वहां पे आपको 62 वीडियोस मिलेंगी, जहां पे आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखिए, जब मैं टेस्ट लेता था तो वहां पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराता था। तो ये वाली प्लेलिस्ट भी आपको चेक कर लेनी है। टोटल 62 वीडियोस हैं और एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये भी प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा, 2021 की है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बता देता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 4, धातु, अधातु एवं धातु कर्म, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलर्जी। ये भी चैप्टर आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई क्वेश्चंस पूछे आते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों का काफ़ी लेंदी चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। और इस चैप्टर में कुछ टॉपिक आप लोगों के दिए गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, जहाँ पे मैंने आप लोगों को धातु और उनके अयस्क के बारे में और रासायनिक सूत्र के बारे में बताया हुआ है। तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद एक वीडियो मैंने और बनाई है, जहाँ पे मैंने आप लोगों को धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाए हुए हैं। यानी टोटल मिलाकर के 2 वीडियोस हैं धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड। ये आपको ध्यान रखना, ये वीडियोस मैंने अलग से बनाई हुई हैं। और जो इस चैप्टर में आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है, केवल आपको अपना रिवीजन करना है। इस चैप्टर में करीब मैंने आप लोगों को 110 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। जो आपकी बुक के क्वेश्चन थे वो, और जो अदर बुक्स में क्वेश्चंस दिए गए वो भी सॉल्व कराए हैं। और धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड मैंने टोटल 2 वीडियोस बनाई हैं। एक में तो मैंने आपको धातु और उनके अयस्क और उनके रासायनिक सूत्र के बारे में बताया है, और दूसरी वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दिए हैं, केवल आपको पढ़ना है। तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे दी है प्लेलिस्ट की, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। ये चैप्टर आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर क्या दिया, चैप्टर नंबर 5। सो चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे दिया है रेडियो एक्टिविता तथा नाभिकीय ऊर्जा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए, ये भी चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर के पूछे जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी चैप्टर मैंने आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया है, सभी क्वेश्चंस कराए हैं, प्लस न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व करा दिए। केवल आपको एक बार रिवीजन करना है, तो रिवाइज आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और जो स्टूडेंट मुझसे स्टार्टिंग से अपनी स्टडी कर रहा है, उन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अपना रिवीजन कर भी लिया होगा। सो इस चैप्टर का रिवीजन आपको कर लेना, यहाँ से भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया, केवल आपको रिवीजन करना है। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दो अलग अलग चैप्टर आपके दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 6 मैंने लिखा है द्रव्य, ये आपका एक अलग चैप्टर है, ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद यहाँ पे रासायनिक संयोग के नियम, ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। ये दो अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं जहाँ पे मैंने इसको कंबाइन करके लिखा हुआ है। तो द्रव्य को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं और रासायनिक संयोग के नियम इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखिए जो द्रव्य वाला चैप्टर है ये टोटली आपका थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, यानी यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आपके नहीं दिए गए हैं, केवल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। और सभी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, एक एक क्वेश्चन विथ थ्योरी पार्ट, यानी थ्योरी पार्ट भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इस चैप्टर का रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। और रही बात तीसरे चैप्टर की रासायनिक संयोग के नियम, ये पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों को ट्रिकी मेथड से पढ़ाया हुआ है, ट्रिक बताई हुई है। एक बार आप इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे मैंने आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया है, ट्रिक बताई हुई है। मात्र आप 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे जो इस चैप्टर के आपके न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। जो चैप्टर नंबर 3 आपका ये केमिस्ट्री में आप चेक करेंगे, चैप्टर नंबर 3 आपको देखने को मिलेगा रासायनिक संयोग के नियम, अपनी बुक में आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे न्यूमेरिकल्स आपके मैक्सिमम दिए गए, सभी क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, केवल आपको एक बार रिवीजन करना है, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर्स का रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 आपको दिख रहा होगा प्रमुख गैसें, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंपॉर्टेंट गैसेस। तो देखिए ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो थ्योरी बेस हैं, यानी थ्योरी पर आधारित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ क्वेश्चंस आपके रिएक्शन से रिलेटेड दिए गए हैं। तो सभी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, केवल आपको एक बार रिवीजन करना है। 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी इस चैप्टर की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है चैप्टर नंबर 8 परमाणु की संरचना, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं इंग्लिश में। ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चंस आपके बनते, देखिए न्यूमेरिकल्स तो पूछे ही जाते हैं और प्लस यहाँ पे एक टॉपिक आपका दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में, 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया था। कॉपर को हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों से पूछा गया था। तो देखिए कॉपर ये एक एक्सेप्शन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आप लोग सीख लीजिएगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक अपवाद दिया है, वो सब नियम मैंने आपको समझाए हुए हैं, चेक कर लीजिएगा। इसीलिए ये पूछा ही जाता है क्योंकि ये जो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, ये थोड़ा टफ होता है, कठिन होता है, इसीलिए आपसे पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, अपवाद आ जाता है। जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपको कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताया हुआ था। और कॉपर के अलावा आपको क्रोमियम का, ध्यान रखिएगा, क्रोमियम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, ये भी एक एक्सेप्शन यानी अपवाद है, इसीलिए पूछा जाता है। एटॉमिक नंबर इसका 24 होता है क्रोमियम का, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आप लोग सीख लीजिएगा, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको करना नहीं आता है तो वीडियो मैंने बनाई हुई है, आज के आज ही वीडियो को देख लीजिएगा। 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको चेक करनी है, इस चैप्टर में जाइएगा परमाणु की संरचना वाले में, वहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बताया है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रोमियम का, और भी जितने एलिमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बताया हुआ है और नियम भी बताए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। तो आपको पढ़ लेना है और जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं वो तो मैंने आपको सॉल्व कराया ही हुआ है। तो पूरा चैप्टर पढ़ाया है, एक बार आपको रिवीजन अपना कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 आपका दिया है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं
पेरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। देखिए ये जो चैप्टर आपका है ये आपका आवर्त सारणी से रिलेटेड चैप्टर है, यानी पेरियोडिक टेबल से रिलेटेड आपका चैप्टर है। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, एक एक न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर का छूटा नहीं है आपकी बुक का, और जो अदर बुक के क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको करा दिए हैं। और देखिए आवर्त सारणी से रिलेटेड 2 वीडियोस मैंने अलग से बनाई हुई हैं, ठीक है। 2 वीडियोस और मैंने बनाई है, अभी कुछ दिन पहले ही बनाई हुई थी, जहां पे मैंने आप लोगों को करीब 20 से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं। तो ये दोनों वीडियोस आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो चैप्टर पढ़ाया हुआ है, चैप्टर आपको ज़रूर पढ़ लेना है, एक एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए कभी कभी आपके एंट्रेंस एग्जाम में इसी चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तक पूछा जाता है, तो आपको ये चैप्टर जरूर प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया है चैप्टर नंबर 10, अम्ल, क्षारक तथा लवण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये भी चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन पढ़ाया है, टॉपिक जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, केवल आपको पढ़ना है। और यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखिएगा। 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम आपका हुआ था, यहाँ से कई क्वेश्चंस आए थे, और जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे सेम टू सेम क्वेश्चंस आए थे। मैं आपको बता दूं, देखिए 2021 में आपका एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन हुआ था, तो देखिए स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके बताया हुआ था जितने चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हुए थे, जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए थे, मैक्सिमम वही क्वेश्चंस आए थे जो मैंने कराए हुए थे। यानी केमिस्ट्री का पेपर सभी स्टूडेंट्स का बहुत ही अच्छा हुआ था लास्ट ईयर। तो जितने चैप्टर्स मैं आपको आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये सब तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाए हैं, केवल आपको रिवीजन करना है। और अगर इतना आप पढ़ लेंगे ना, तो देखिए 25 क्वेश्चन आपके आते हैं केमिस्ट्री में, तो 25 में से कम आप 18 से 19 क्वेश्चन के आंसर तो बड़े ही आसानी से करके आएंगे। देखिए मैंने आप लोगों को बेसिक से लेके हाई लेवल तक एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और जो 2021 में आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, वहाँ पे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, केमिकल फॉर्मूला आप लोगों से पूछे गए थे, वो सब मैंने आपको करवाया हुआ था। और 2020 की बात बता दूं, 2020 में जो 25 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के आए थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस वही आए थे, 25 में से करीब 18 से 19 क्वेश्चन वही आ गए थे जो मैंने करवाया हुआ था। अब देखिए 2020 में ऑफलाइन पेपर हुआ था, तो पेपर सबके पास अवेलेबल था, मेरे पास मुझे भी पेपर मिला हुआ था, मैंने देखा था, तो जो क्वेश्चंस मैंने कराए हुए थे सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आए थे। तो ध्यान रखिएगा, रिवीजन आप जरूर कर लीजिएगा। और ये चैप्टर नंबर 10 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इस चैप्टर में कुछ टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक टॉपिक आपका दिया है सूचक से रिलेटेड, यानी इंडिकेटर से रिलेटेड दिया गया है, वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और एक टॉपिक आपका पीएच मान वाला दिया है, पीएच वैल्यू वाला दिया गया है। ये पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है पीएच मान वाला, वीडियो चेक कर लीजिएगा, ये आपको पढ़ लेना है। और देखिए यहाँ पे अम्ल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, आपसे पूछ लिया जाएगा कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैं इस टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, जल्द ही एक वीडियो आएगी जहां पे मैं आपको एसिड के बारे में बताऊंगा कि कौन से पदार्थ में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये सब मैं आपको बता दूंगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, नींबू में कौन सा पाया जाता है, ये सब क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, लेकिन अलग से एक वीडियो में फिर से बना दूंगा ताकि एक ही जगह आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो ये चैप्टर आपको प्रिपेयर कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। देखिए इस चैप्टर से 2021 में
कई क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया हुआ था। और देखिए मेरे पास 2021 का एक क्वेश्चन पेपर का सेट अवेलेबल है, क्योंकि देखिए जो अरिहंत की नई बुक आई है 2022 की जो लेटेस्ट बुक है, उसमें एक सेट आपका दिया गया है क्वेश्चन पेपर का 2021 का। ठीक है, वैसे तो जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर 2021 में 3 दिनों तक हुआ था, और एक दिन में 3 अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता था। यानी अगर 3 दिन का जोड़ा जाए तो देखिए एक दिन में 3 पेपर, यानी 3 अलग अलग पेपर, फिर दूसरे दिन 3 अलग अलग पेपर, फिर तीसरे दिन, यानी टोटल मिलाकर के 9 सेट बने हुए थे पेपर के। ये आपको ध्यान रखना है। तो 9 सेट में से मेरे पास एक सेट अवेलेबल है, और वो पेपर जो मैंने देखा उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके दिए गए थे बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि मैंने करवाए हुए थे। तो वहाँ पे देखिए संयोजकता से रिलेटेड आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे गए थे। कार्बन की संयोजकता आप लोगों से पूछी गई थी। किसकी? कार्बन की संयोजकता आपसे पूछी गई थी। और कार्बन की संयोजकता ये क्वेश्चन करीब मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर 6 से 7 बार कराया था, कहा था आपके एग्जाम में आएगा, और सेम टू सेम क्वेश्चन आया। और देखिए अगर आप लोगों को संयोजकता यानी वैलेंसी ज्ञात करना नहीं आता है, तो वैलेंसी के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, जहां पे मैंने आपको केवल वैलेंसी निकालना ही बताया हुआ है। चैनल पर जाइएगा, 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको वैलेंसी से रिलेटेड एक वीडियो मिलेगी, जहाँ पे मैंने आपको केवल वैलेंसी यानी संयोजकता ज्ञात करना बताया है, और सभी नियम भी बताए हुए हैं। तो वैलेंसी ज्ञात करना सीख लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी चैप्टर मैंने आपका कंप्लीटली फिनिश कराया है, केवल आपको रिवीजन करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं चैप्टर नंबर 12। अब देखिए यहाँ पे 2 चैप्टर मैंने अलग अलग करके लिखे हुए हैं। एक तो है ईंधन, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, यही चैप्टर किसी बुक में देखिए, अदर बुक में ईंधन एवं ज्वाला के नाम से लिखा है। किस नाम से? ईंधन एवं ज्वाला के नाम से ऐसे भी ये चैप्टर लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा चैप्टर आपका यहाँ पे है महत्वपूर्ण लवण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। तो ये 2 अलग अलग चैप्टर हैं, और ईंधन वाले चैप्टर से लगातार आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और देखिए ये पूरा चैप्टर विथ थ्योरी पार्ट, पूरी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपके क्वेश्चंस दिए गए थे आपकी बुक के एक्सरसाइज के, वो कराए हुए हैं, और जो अदर बुक के क्वेश्चंस दिए गए वो भी मैंने आपको कराए हैं। देखिए मैं कई बुक से क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ, और अभी 5 से 6 दिन पहले मैंने आप लोगों को ईंधन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 30+ क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए थे, तो वो भी देख लीजिएगा। अगर इतना आप पढ़ लेंगे ना, तो ईंधन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप तुरंत आंसर कर पाएंगे। जितना मैंने कराया उससे बाहर एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएगा। और रही बात यहाँ पे इस चैप्टर की महत्वपूर्ण लवण यानी इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है। जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि नीला थोथा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। नीला थोथा का, रेड लेड का पूछ लिया जाएगा। ये सब फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, चैप्टर जब पढ़ाया था सब कुछ बताया हुआ है। और रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ दिया जाएगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, ऐसे। या फिर आपसे पूछ दिया जाएगा धावन सोडा, या जिसे आप वॉशिंग सोडा बोलते हैं, वो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम और फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा। तो देखिए फॉर्मूले के ऊपर तो मैंने वीडियो अलग से बनाई ही हुई है। तो ये दोनों ही चैप्टर्स मैंने आपके कंप्लीट कराए हैं, और बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। अगर आप 1 घंटे या फिर 45 मिनट भी अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो ये दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरण। तो देखिए इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस एंड कैटालिसिस। देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में लगातार क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कभी पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरण, तो उत्प्रेरण से रिलेटेड मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, जहां पे मैंने आपको उत्प्रेरण से रिलेटेड करीब
40 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। 2022 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। 40 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और जितना कराया है उतना पढ़ लेंगे ना तो उसी में से क्वेश्चन आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में मिल जाएगा। और जो बचे हुए दिन हैं, जो कुछ दिन बचे हुए हैं एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों के, तो इन बचे हुए दिनों में भी मैं आप लोगों को इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। देखिए, केमिस्ट्री में मैंने टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट की थी, वहां पे आपको कई क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं इस चैप्टर के, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और जो स्टार्टिंग से मुझसे स्टडी कर रहे हैं उनको सब पता होगा कि क्या क्या मैंने पढ़ाया है, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, पढ़ाया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है चैप्टर नंबर 14। यहाँ पे दो अलग अलग चैप्टर, एक तो विद्युत रसायन है और एक रासायनिक गणनाएं दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, विद्युत रसायन को इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और रासायनिक गणनाएं इसको हम इंग्लिश में केमिकल कैलकुलेशंस बोलते हैं। तो देखिए, विद्युत रसायन यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में देखिए 1 साल क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसके बाद 2 साल नहीं पूछा जाता, फिर पूछा जाता है। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, फिर भी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस चैप्टर को इंक्लूड कर लिया है। तो देखिए, विद्युत रसायन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में करवाए हुए हैं, और जो कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं आगे आपको सॉल्व करवा दूंगा। देखिए, अगर आप लोगों के पास अरिहंत की बुक है ना, तो इस चैप्टर में आपको जाना है, आप लोग चेक कीजिएगा एग्जाम्पल। देखिए, एग्जाम्पल में आप लोगों के विद्युत रसायन में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, करीब 1 से 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप अरिहंत की बुक अगर आपके पास है तो इस चैप्टर में जाइएगा, विद्युत रसायन में एग्जाम्पल चेक कीजिएगा, जो आपके दिए हुए हैं न्यूमेरिकल्स के, एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, तो एक बार आपको देख लेना है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने आपको कराए हुए हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे रासायनिक गणनाएं दिया गया है। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन देखिए कभी आता है कभी नहीं आता है। देखिए, जो लास्ट ईयर आप लोगों का पेपर हुआ था 2021 में, और या फिर 2020 की भी बात करें तो वहाँ पे इस चैप्टर से क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आए हुए थे, ठीक है। एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में। 2021 में न्यूमेरिकल्स कम पूछे गए थे, और थ्योरी पार्ट से रिलेटेड यानी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके ज़्यादा पूछे गए थे 2021 में। ये आपको ध्यान रखना है, जो 2021 में आपके क्वेश्चंस आए थे थ्योरी बेस्ड ज़्यादा आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, रासायनिक गणनाएं, यहाँ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको सॉल्व करवा दूंगा। वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। पूरा चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, और क्वेश्चंस भी उतना यहाँ से आते हैं नहीं, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ही हम फोकस करेंगे, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे आपको मैक्सिमम चैप्टर्स तो बता ही दिए हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखिए, केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, मैथमेटिक्स का पेपर तो आपका इजी आ जाता है, मैथ के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो ज़्यादा हाई लेवल के आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आता है और प्लस फिजिक्स का आता है, वहाँ पे क्वेश्चंस आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं आपको आपकी बुक के बाहर के भी क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे आ सकते हैं। अगर आपको पेपर में थोड़ा क्वेश्चन कठिन देखने को मिला तो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में ही देखने को मिलेगा। मैथ में तो 2021 में एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये आपको ध्यान रखना है, और जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था उनको तो पता भी होगा, ठीक है। देखिए, पेपर ऑनलाइन हुआ था, मैंने आपको बताया ना, 3 दिनों तक, 1 दिन 2 दिन 3, यानी 3 दिनों तक एग्जाम हुआ। पहले दिन 3 अलग अलग शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, 3 अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ। पहले शिफ्ट में कुछ और क्वेश्चन पेपर आया, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के कुछ और क्वेश्चंस, फिर दूसरे शिफ्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के कुछ और क्वेश्चंस, मतलब अलग अलग, और फिर थर्ड शिफ्ट में कोई और अलग क्वेश्चंस आपके, यानी तीनों ही शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पेपर आपके आए हुए थे। ऐसा नहीं कि जो पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर आया सेम वही आपका सेकेंड शिफ्ट में आ जाएगा, ऐसे ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में नहीं होता। तो देखिए, किसी शिफ्ट का पेपर
इजी आ गया, मतलब बहुत ही इजी आ गया। किसी शिफ्ट का पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का आ गया, लेकिन टफ पेपर नहीं आया हुआ था, यानी हाई लेवल का नहीं आया था। ऐसे ही दूसरे दिन 3 अलग अलग शिफ्ट में, पहले शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ। और ऐसे तीसरे दिन भी फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में अलग अलग एग्जाम हुआ। और हर एक दिन आप लोगों के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए थे, वे क्वेश्चन पेपर आप लोगों के अलग अलग आए हुए थे। ध्यान रखिएगा, सबके पेपर एक जैसे नहीं आए हुए थे, क्योंकि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम है, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो क्वेश्चंस आप लोगों के अलग अलग आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट पहले दिन पेपर देने जाएगा फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इतने ही क्वेश्चंस आपके आते हैं, इतने सब्जेक्ट से टोटल 100 क्वेश्चन उसको देखने को मिलेंगे। जब वो पहले शिफ्ट का पेपर दे के निकलेगा, जो 100 क्वेश्चन उसके शिफ्ट में आए हुए थे, अब कोई दूसरा स्टूडेंट सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर देने जाएगा, उसके जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो पहली शिफ्ट से एकदम अलग होंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ पे मैच नहीं करेगा, अलग अलग क्वेश्चन होंगे। अगर देखिए दोनों ही शिफ्ट का पेपर एक जैसा बना दिया जाएगा ना, तो स्टूडेंट्स को वैसे ही पता चल जाएगा, जैसे कोई पहले शिफ्ट में पेपर दे के निकला, वो किसी ना किसी स्टूडेंट को बताएगा जरूर कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो उसको पता चलेगा दूसरे शिफ्ट वाले को, तो काफ़ी क्वेश्चन उसको वैसे ही पता चल जाएंगे। तो यही रीज़न होता है कि हर एक शिफ्ट का पेपर अलग अलग होता है, किसी शिफ्ट का इजी आ जाता है, किसी का थोड़ा मॉडरेट लेवल का, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया। तो यहाँ पे देखिए इन चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 है, यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण, इंग्लिश में से बोलते हैं क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो देखिए लास्ट ईयर जब आप लोगों का पेपर स्टार्ट हुआ था, पहले दिन जब स्टार्ट हुआ था, उसके एक दिन पहले यानी पेपर के एक दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, जहाँ पे मैंने 85 क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए थे, केवल केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड करवाए हुए थे। तो उसी 85 क्वेश्चंस में आपके केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन थे और इस चैप्टर के क्वेश्चन थे, और जितने भी क्वेश्चन कराए थे सेम उसी क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस बार भी मैं आप लोगों को इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। पूरा चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और इतना टाइम भी आपके पास नहीं है। मैं आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए कुल मिला के 25 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में आते हैं, और आप लोग जानते हैं 24 चैप्टर आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है देखिए मैं आपको बता दूं 24 चैप्टर हैं, तो कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स वो तो मैं आपको यहाँ पे बता ही रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ पे हम किसी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते। जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा चैप्टर वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि तो आपने तो यहाँ पे सभी चैप्टर बता दिए, अब जहाँ से क्वेश्चन आता है वही चैप्टर मैंने आपको बताया है। और देखिए मैक्सिमम चैप्टर्स तो मैंने आपको पढ़ा ही दिए हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड मैंने आपको बताया ना 143 वीडियो हैं। अगर आपने शुरू से अपनी स्टडी की है तो आपका सिलेबस पहले से ही कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर नंबर 16 यहाँ पे है कार्बनिक यौगिक, और फिर इसके बाद एक चैप्टर आपका विलयन है। ये दोनों अलग अलग चैप्टर हैं। कार्बनिक यौगिक को हम बोलते हैं कार्बनिक कंपाउंड्स और विलयन को बोलते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए कार्बनिक यौगिक ये चैप्टर मैंने आप लोगों को बहुत पहले पढ़ाया हुआ है, चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप इस चैप्टर की वीडियो को चेक कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। और रही बात विलयन की, तो देखिए विलयन से रिलेटेड मैं क्या करता हूँ हर एक साल, जैसे देखिए 2020 का जब पेपर हुआ था तब मैंने आप लोगों को विलयन से रिलेटेड कुछ 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, और सेम 10 से 15 क्वेश्चन जो सॉल्व कराए थे उसी में से क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ गया था, ठीक है। और यही 2021 में भी किया था, और इस बार भी ऐसा ही करूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको विलयन से रिलेटेड सॉल्व करवा दूंगा। मुझे पता है कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए, मुझे पैटर्न पता है, मैं आपको बता दूंगा कि हाँ इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर के। तो पूरा चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो कि लास्ट हमारा है जल एवं जल की कठोरता, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटर एंड हार्डनेस ऑफ वाटर, या फिर आपको ये चैप्टर ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है जल एवं
भारी जल, ऐसे भी लिखा हुआ ये चैप्टर आपको मिल सकता है, ठीक है, यानी वाटर एंड हेवी वाटर। तो देखिए ये भी चैप्टर मैंने आप लोगों का कंप्लीट कराया है, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको इस चैप्टर के सॉल्व कराए हैं। इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में लगातार 2018 में, 19 में, 20 में और यहाँ तक 21 में एक ही क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है कि जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है, या फिर आपसे पूछा जाता है कि जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है। यह क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, लगातार रिपीट हुआ है और हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। तो यहाँ से हर एक साल आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कि आता ही आता है, तो इस बार भी आएगा। और चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, केवल आपको रिवीजन करना है। तो ये यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट में आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री के। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ लेने हैं। एक तो रासायनिक सूत्र और एक रासायनिक नाम। देखिए रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम के ऊपर एक वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, केवल आपको पढ़ना है, चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद धातु एवं उनके अयस्क से रिलेटेड 2 वीडियोस। एक वीडियो में तो मैंने आपको धातु, उनके एस और उनके केमिकल फॉर्मूले के बारे में बताया है। फिर उसके बाद जो दूसरी वीडियो है, यानी 1+1 मिला के 2 वीडियो, तो दूसरी वीडियो में मैंने आपको धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो ये आपको देख लेना है, पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। फिर ईंधनों का ऊष्मीय मान। देखिए इस टॉपिक पर तो मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, एक बार मैं फिर से वीडियो बना दूंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ईंधनों का ऊष्मीय मान, या फिर आप इसे कैलोरी मान भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपको पढ़ लेना है। फिर इसके बाद पदार्थों के पीएच मान के ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। फिर इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड कम से कम मैंने आप लोगों को 50 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। और देखिए 2 वीडियोस तो मैंने अलग से केवल ऑक्सीकरण संख्या के ऊपर ही बनाई हुई है। चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड लगातार आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कुछ दिए गए थे जो कि मैंने आपको पहले ही कंप्लीट कराए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, और जो चैप्टर की लिस्ट मैंने आपको बताई ये आप लोगों ने देख ली होगी, आपको आइडिया मिल गया होगा। और देखिए जितने चैप्टर्स मैंने आपको बताए वो तो मैंने आपका पहले ही कंप्लीट करवा दिया, ये सब चैप्टर्स तो पहले ही कंप्लीट करवा दिए हैं। 85% सिलेबस आपका केमिस्ट्री का मैंने पहले ही कंप्लीट करवा दिया, और इतना आप पढ़ लेंगे ना तो इतने में तो आप बहुत ही अच्छा पेपर करके आएंगे। लेकिन जो पढ़ाया है वो आपको पढ़ना भी होगा, एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाया है वो आपको पढ़ना होगा, तभी आप यहाँ पे पेपर अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि जितना मैंने आपको बताया इसमें से आपने 2 चैप्टर पढ़ा या 3 चैप्टर पढ़ा, तो 2-3 चैप्टर से कुछ नहीं होने वाला। जितना पढ़ाया है अगर उतना आपने पढ़ा है तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा केमिस्ट्री का, ठीक है। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाता हूं। 2019 से मैंने प्रिपरेशन करवानी स्टार्ट की है, 2019 में करवाई, 20 में, 21 में और इस बार 22 में भी करवा रहा हूँ। और लगातार मैं आप लोगों की स्टडी बिल्कुल फ्री में करवाता हूँ, ध्यान रखिएगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है, ठीक है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने 2019 में, 20 में, 21 में भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल से पढ़ करके अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, वो भी बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे चैनल के ऐसे हैं जो टॉप गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज से अपना पॉलीटेक्निक कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल से स्टडी करके बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 300+ तक स्कोर किया था, और कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 350+ और कुछ ने तो 360+ भी स्कोर किया है। और 250, 280 इतने मार्क्स तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लेकर आए थे। इस टॉपिक पर मैंने वीडियो भी बनाई है, आप चाहे तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको बतानी थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।